Good evening, everyone. So, as we know, today it is Saturday, and on Friday and Saturday, we do practice. That is why today we are going to have a practice. Okay, but the question is how to do practice. सवाल है कि प्रैक्टिस करें कैसे. The answer is very simple. जवाब बेहद आसान है. I'll ask you questions from those lessons what I have taught you before. मैं आपसे सवाल करूंगा उस लेसन से जो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ. And you will try to answer. If you find difficulty, then I will tell you what is right and what's wrong. और आप जवाब देने की कोशिश करेंगे. अगर आपने सही बोला तो अच्छी बात है, आपकी तारीफ की जाएगी. अगर आपने गलत बोला तो आपको सही बता दिया जाएगा. आई होप यू आर डूइंग वेल. वेल, तो चलते हैं प्रैक्टिस की ओर. लेकिन सबसे ख़ास और ज़रूरी बात ये जो कि इस क्लास को बहुत अच्छा बनाएगी कि जिसका नाम लिया जाए वही अनम्यूट रहेगा. बाकी लोग खुद से अनम्यूट नहीं हो जाएंगे. अगर वैसा करेंगे तो मुझे उनको म्यूट करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान कुछ सेकंड्स बर्बाद हो जाएंगे. वेल, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. हम लोग इस लेसन पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही हैं. आई थिंक यस, इंडेफिनिट पे ही. वेल, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्कशीट नंबर 13 पे हैं. तो 1 से लेकर 13 तक आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको आंसर आएगा तो दीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बता दूंगा. तो ऊपर से शुरू करें या फिर नीचे से. चलिए, आज नीचे से ही शुरू कर देते हैं क्योंकि नीचे वाले अक्सर पिछड़ जाते हैं. सगुफ, शफकत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ. आप उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे. मैं ये नहीं कहता कि आंसर देना ही है, आप पूरी पूरी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए. आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, लगता है कि आप कहीं और बिजी हैं. जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक सुन रही ठीक. हूँ। अभी आवाज आने लगी, अभी ब्रेक हो रही थी आवाज। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं. तो मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप जरा उसका ट्रांसलेशन बता दीजिए. वेल, मैं आपको जानता हूँ. आई नो यू। मैं आपको नहीं जानता हूँ. आई डू नॉट, आई डोंट नो यू। ग्रेट. क्या मैं आपको जानता हूँ? डू आई नो यू। गुड जॉब. मैं आपको कैसे जानता हूँ? हाउ डू आई नो यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बैकग्राउंड से आपको सपोर्ट कर रहा है. क्या मैं सही हूँ? जी जी, वो हस्बैंड थोड़ा बहुत बता रहे थे जी। नहीं तो अगर आपको गलत आ रहा है तो गलत बताइए, क्योंकि ना उससे
आप गलत बताएंगे तो मैं आपको जी, जी। समझा दूंगा ना कि ऐसे नहीं ऐसे, नहीं तो फिर आप मसला आपका वही रहेगा। हाँ जी। मेरे पूछने का ये मतलब नहीं ना, ये मकसद है कि आप लोग सही बता दें। मेरा मकसद है कि आप जो आ रहा है बताइए, नहीं आ रहा तो मैं उसको समझा दूं ताकि हमेशा के लिए वो आ जाए। राइट। जी, जी। नहीं आना कोई बुरा नहीं है, अगर आप लोग को इंग्लिश आती तो आप लोग मुझे ज्वाइन क्यों करते। तो नहीं आना कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि हुँ। उसको नहीं आया तो बताइए, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, उसमें क्या मसला क्या है। वेल, मैं जी, रो, जी। मैं रोटी पकाता हूँ। मैं रोटी पकाता हूँ। आई आई बेक ब्रेड। कुक ब्रेड। चूंकि रोटी को आप सेक कर पकाते हैं इसलिए कहते हैं बेक। आई बेक ब्रेड। अच्छा, आई बेक ब्रेड। मैं रोटी नहीं पकाता हूँ। आई डोंट बेक ब्रेड। गुड जॉब। क्या मैं रोटी पकाता हूँ। डू आई कुक ब्रेड? डू आई बेक ब्रेड। डू आई बेक ब्रेड जी। मैं रोटी क्यों पकाता हूँ। मैं रोटी व्हाई क्यों। डू आई बेक ब्रेड? मैं रोटी कहाँ पकाता हूँ। वेयर डू जी, आई फिर बेक से ब्रेड। बोलिए तो सर आवाज़ ब्रेक हो रही मैं है। ओके ओके, मैं रोटी कहाँ पकाता वेयर डू हूँ। आई वेयर डू आई बेक ब्रेड? ओके। मुझे लिखना आता है। कहिए आई नो हाउ टू। मुझे लिखना आता है। आई नो राइट। आई नो हाउ टू राइट। जब भी आप किसी को आई अपनी, नो हाउ टू राइट। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हाउ कहाँ से आ रहा है। जब भी आप किसी को अपनी हुनर जी। बताएं, अपनी क्वालिटी बताएं कि मुझे ये करना आता है, मुझे साइकिल चलाना आता है, हुँ, मुझे तो खाना पकाना भी आता है, आप कहेंगे आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, फिर बोलेंगे वो काम। मुझे बच्चों को पढ़ाना आता है। हुँ। आई नो टू रीड आई नो चिल्ड्रन। हाउ आई नो हाउ टू टीच चिल्ड्रन। आई नो हाउ आई टू नो टीच हाउ चिल्ड्रन। अच्छा, हाँ, आई नो ठीक। हाउ टू टीच चिल्ड्रन। सम मोर सेंटेंसेस फ्रॉम डिफरेंट लेसन। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था। आई वाज़ मनी। आई वॉज मनी का आई मतलब हैव होता है कि मैं आई हैड पैसा। मनी। ठीक है ठीक है। आई हैड मनी, मेरे पास पैसा होगा। आई विल बी मनी। आई विल बी मनी का मतलब होता है कि मैं पैसा बन जाऊंगा। इंसान पैसा कैसे बन पाएगा। आई शैल हैव मनी। शैल हैव रखने की बात हो रही आई है। शैल हैव मनी। ओके। जी। ठीक है। आपसे प्रैक्टिस खत्म हुआ, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक नया नया बात बता दूं। जरा कहिए तो, यू आर जी, अ सो कॉल्ड। कहिए यू आर अ सो कॉल्ड। यू आर अ शो कॉल्ड। ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आप पर ही कहें, आप कोई चीज सामान्य तो कह सकते हैं, दिस इज अ सो कॉल्ड। रिपीट करिए तो, दिस इज अ दिस सो इज़ अ कॉल्ड। शो कॉल्ड। दिस ओके। इज़ अ शो कॉल्ड। ठीक है। अब ये बोलना कब है। कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर वो खूबी नहीं हो जो कि होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, एक मैकेनिक है, वो कहता है कि हम एसी बना लेते हैं, लेकिन और आपने उसको बुलाया और ज्यादा खराब कर दिया। तो आप कहेंगे यू आर अ सो कॉल्ड मैकेनिक। तुम बस कहने के लिए एक मैकेनिक हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत, वो हुनर नहीं है जो होनी चाहिए। अगर कोई आदमी है जी। और सपोज कि वो टीचर है, लेकिन उनके अंदर पढ़ाने वाली कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप कह सकते हैं यू आर अ सो कॉल्ड टीचर। तो आपके पास कोई पंखा ही है, पंखा है लेकिन उससे हवा आ ही नहीं रहा है, आपको हवा फील नहीं हो रहा है, आप कह सकते हैं दिस इज अ सो कॉल्ड फैन। बस कहने के लिए पंखा है, इससे इसका जो मकसद है उसे पूरा नहीं होता। तो आप हुँ। तो आप कहेंगे कोई चीज सम्मानित कहेंगे दिस इज अ सो कॉल्ड, दैट इज अ सो कॉल्ड। कोई एक मर्द है तो ही इज अ सो कॉल्ड, कोई एक औरत है तो शी इज अ सो कॉल्ड। आप किसी का नाम लेना चाहते हैं तो राजू इज अ सो कॉल्ड डॉक्टर, राजू इज अ सो कॉल्ड इंजीनियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। एम आई राइट। जी, जी। और लोगों से और लोगों से जो प्रैक्टिस कराया जाएगा उसे गौर से सुनिएगा, और आप ये समझेंगे कि मुझसे ही बात हो रही है। सभी का आंसर देने की कोशिश जी। करेंगे, तो इतने लोगों को जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, अगर आप सबको सुनेंगे, हुँ। गौर करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। राइट। जी, जी।
हाँ जी, बोलिए। सलमान कलीम, मिस्टर सलमान कलीम, इस लोगों का नाम लिया जा रहा है। मेहरबानी करके जल्दी जल्दी अनम्यूट हो जाइए ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा सकूं। ओके, रेशमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेल, मैं आस्क यू सम क्वेश्चंस। ओके। सपोज आप कोई काम नहीं करना चाहती हो, जैसे कि वैसे वैसे भी आपको घरेलू काम, बर्तन धुलना, खाना पकाना कहाँ अच्छा लगता है? लगता है, नहीं लगता है? हाँ, तो आप कोई काम नहीं करना चाहती लेकिन मम्मी कह रहे नहीं चलो तुम मेरे साथ बर्तन धुलने में मदद करो, तुम खाना पकाओ, तो करना तो पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम कहते हैं आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, ही हैज टू, सी हैज टू। यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना, सबके साथ आप बोलेंगे हैव टू। और सभी सिंगुलर यानी एक वचन के साथ आप बोलेंगे हैज टू। और आई के साथ आप बोलेंगे हैव। है। हाँ, तो मान लो किसी को तो दवा खाना अच्छा लगता ही नहीं है, तो कोई कहे ओह मुझे दवा खाना पड़ता है, कैसे बोलेंगे? मुझे दवा खाना है, कैसे बोलेंगे? आई हैव टू टेक मेडिसिन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे इंतजार करना पड़ता है। आई हैव टू वेट। आई हैव टू वेट, वेट, आई हैव टू वेट। मुझे वेट। चुग हाँ, बैक बाइट, अभी कहिएगा बैक बाइट। मुझे चुगली करना पड़ता है। सर चुगली करने का क्या होगा? मैंने पहले बताया था बैक बाइट, बैक अच्छा बेग। बाइट। आई हैव टू बेग बाइट। ये काम गलत है, ऐसा नहीं करते बेटा, छोड़ दो इसे। हम्म, मुझे थर्ड फॉर्म याद करना पड़ता है। आई हैव टू लर्न थर्ड फॉर्म। ओके। मुझे सब्र रखना, की पेशेंस, सब्र रखना, कीप पेशेंस, मुझे सब्र रखना पड़ता है। आई हैव टू कीप पेशेंस। सब्र रखना या सब्र करना दोनों एक ही चीज है। करना कहिए चाहे रखना कहिए, कीप पेशेंस। ओके। उन लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, दे हैव टू दे हैव टू टेल दे हैव टेल टू टेल अ लाई। टेल अ लाई। हाँ टेल लाई। ओके। उन लोगों को सुबह में जागना पड़ता है। दे हैव टू अर्ली इन द मॉर्निंग। जागना की इंग्लिश कौन बोलेगा? हाँ दे हैव टू वेक अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप वेक अर्ली अप इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत अच्छा, ठीक है। आपको वहां जाना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आई, फिर से एक बार आपको बोलिए सर। आपको वहां जाए। हाँ, ऐसा मैं भी जब बचपन में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, नहीं आता था नहीं तो नहीं आवाज आवाज नहीं नहीं आती आ रही थी। थी सच में। अच्छा ठीक है, ठीक, मुझे लगा कि मैं सही बोले मेरे ही सर, वाला। सही बोले, आवाज क्लियर आ। नहीं वो ठीक। लास्ट में बस पड़ेगा ही सुनाई दिया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो। आपको इंतजार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। आपको सच बोलना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रुथ। आपने आपने कहा यू हैव टू, जबकि मैं तो फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ ना। यू विल हैव हाँ टू, यू विल हैव टू यू विल हैव टू स्पीक द टेल ट्रूथ। ट्रुथ। स्पीक अ ट्रुथ। हाँ, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू डूइंग होमवर्क। डू डूइंग होमवर्क। नहीं, डूइंग नहीं, डू कहिए, आईएनजी डू फॉर्म नहीं। होमवर्क। हाँ, ठीक है। मैं लास्ट में आपको एक चीज बता रहा हूँ। कहिए यू आर ऑलवेज। यू आर ऑलवेज। अब इसके बाद आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म, लेकिन एक बार और कहिए यू आर ऑलवेज। यू आर ऑलवेज। ठीक है। इसका मतलब होता है ना कि जैसे आपको कहना हो कि तुम तो हमेशा बकबक करती रहती हो, तुम तो हमेशा खेलती रहती हो, तुम तो हमेशा सोती रहती हो, तुम तो हमेशा मजाक करती रहती हो। कोई इंसान किसी काम को अक्सर करता रहता है, तो हम कहेंगे यू आर ऑलवेज, और फिर जो काम होगा ना, आना जाना खाना पीना, उसको आईएनजी फॉर्म में बोलेंगे। मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलिए। तुम हमेशा झूठ बोलती रहती हो, यू आर ऑलवेज। यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाई। बहुत अच्छा। तुम हमेशा मजाक करती रहती हो, यू यू आर ऑलवेज जोकिंग। जोकिंग।
ओके, तुम हमेशा गाली देती रहती हो। You are always abusing. तुम हमेशा तुम हमेशा लूडो खेलती रहती हो। You are always playing a Ludo. प्लेइंग लूडो, प्लेइंग लूडो नहीं, प्लेइंग लूडो। Playing Ludo. हाँ, तुम हमेशा आइसक्रीम खाती रहती हो। You are always eating ice cream. बहुत अच्छा। अभी मैंने ये जो टॉपिक बताया, यू आर ऑलवेज, और भी कुछ देर पहले मैं बताया था एक और टॉपिक। तो ये चीज़ अभी आप बाकी लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम पढ़े नहीं है। तो सच में आप लोग को ये पढ़ाया नहीं गया है। मैं प्रैक्टिस कराने के बाद मैं अपने तरफ से इसको बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जब हम एडवांस स्ट्रक्चर शुरू करेंगे ना तो आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अगर आपको तैयार हो जाए, कुछ याद हो जाए तो अच्छी बात है। वेल, Mm. Okay. वेलकम। पंकज सिंह। सर नमस्ते सर। नमस्ते। जब कोई काम, जैसे मैं बाहर बैठा हूँ और और लग, आ, आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। मैं बाहर बैठा हूँ और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो अगर मैं हाँ अगर अगर मेरे दिल में ऐसा ख्याल आए कि बारिश होने वाली, चलो भागो बारिश आने वाली है, तो देखिए मैं हाँ। तो, अच्छा आप कुछ देर बाद मैं आप पंकज जी, माफ करिए, अभी कुछ देर बाद ना मैं आपको चांस दूंगा। आपके बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको जरूर अभी बुलाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तब तक किसी और से बात कर लेते हैं। नीरज। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कोई काम बस होने वाला है, जैसे ओ भागो बारिश आने वाली है। देखिए अभी तक आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। अगर आप, मैं कदम जल्दी नहीं बढ़ाऊंगा ना तो भीग भी जाऊंगा। लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस जहां आप कहते हैं कोई काम बहुत जल्द होने वाला है, आप कहते हैं आई एम टू। अगर बात आपकी होगी तो यू आर टू। वह है अकेला है तो ही इज टू, शी इज टू। ठीक है, मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोल ओके रहा हूँ, आप बोलने की कोशिश करिए, सही या गलत। सही जाएंगे तो मैं आगे पूछूंगा, ओके गलत गलत जाएंगे तो बता कर आगे बढ़ूंगा। वह मरने वाली है। ओके। वह मरने वाली है। शी इज टू डाई। बहुत अच्छा, सी इज टू डाई। यह एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने सेंटेंस बोला ना, सी इज टू डाई, इसको दो और तरीका से भी बोला जाता है। आप भले बोले चाहे मत बोले, लेकिन जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा ये वाला ना बोलकर वो वाला बोले, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने बोला सी इज टू डाई, तो इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, सी इज गोइंग टू डाई। सी इज गोइंग टू डाई। ओके और कुछ लोग इसी बात को ऐसे कहते हैं, सी इज अबाउट टू डाई। तो इसमें सबसे छोटा जो है ना, वो है सी इज टू डाई। उससे बड़ा है सी इज अबाउट टू डाई। उससे बड़ा है सी इज गोइंग टू डाई। हालांकि तीनों का मतलब एक ही है। आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। जिसमें से सबसे छोटा वाला है, मैं इसमें से जो सबसे छोटा वाला है मैं उसी की प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके। ओके। वे लोग जाने वाले हैं। दे दे आर, आर टू गोइंग। गो गो, टू के बाद वो का फर्स्ट फॉर्म। दे आर गो। दे आर टू गो। दे आर टू गो। मैं एक मोबाइल खरीदने वाला हूँ। आई एम टू बाई अ मोबाइल। बाई आप मोबाइल। आप शादी आप शादी करने वाले हैं। यू आर टू मैरी। इसी बात को जरा आई पर बोलिए तो, कि जैसे मैं बोलूँ तो क्या बोलेंगे। आई हाँ, मैं पर बोलूँ कि मैं आई शादी। एम आई एम टू मैरी। ठीक है, सभी भाई कमेंट कमेंट बॉक्स में कहें कांग्रेचुलेशन नीरज जी। सब लोग नीरज जी को कांग्रेचुलेशन दे देंगे। ओके। मैं एक अच्छा नौकरी पाने वाला हूँ। आई एम टू आई एम टू गेट ए गुड जॉब। अच्छा, अच्छी अच्छी आई एम नौकरी, आई और एम टू जॉब।
जानते हैं, एक बात जानते हैं आप, अच्छी Yes. नौकरी और अच्छी सैलरी दोनों के लिए हैंडसम वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि मर्दों के लिए बस हैंडसम बोलना है। नहीं, मैं तो मजाक किया, देखिए आपको तो बहुत सारा कंग्रेचुलेशन मिलने लगा भाई। सब बोले हैं, सब बोलने लगे हैं। चलिए ठीक है। तो आप अगर कोई आपसे बोले ना कि आई हैव हैंडसम सैलरी, तो ये मत सोचिए कि खूबसूरत सैलरी है। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो कहने का मतलब है कि मतलब एकदम दिल खुश कर देने वाली सैलरी है, अच्छी सैलरी है। ओके। आपको रोटी पकाना पड़ता है। यू आर टू बेक अ चपाती, बेक अ ब्रेड, ओके। बेक ब्रेड सर। आपको सुबह में जागना पड़ आपको सुबह में जागना पड़ता है। यू आर टू वेक अप इन द मॉर्निंग। एक कहावत है, उसको कहा जाता है लकीर का फकीर। यानी किसी को एक राह दिखा दीजिए ना, तो उसी राह पे चलता रहता है, चलता रहता है। मैंने आपसे पहले एक टॉपिक का जिक्र किया कि कोई काम जल्द होने वाला है तो कहते हैं IS AMR+2। और मैंने दो चार सेंटेंस बोलकर अपना रास्ता मोड़ लिया। मैं मजबूरी वाले सेंटेंस बोलने लगा कि आप मुझे जाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है। सॉरी अभी सर। आपसे पहले एक साथी को प्रैक्टिस कराया था, आई हैव टू। यस, आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। हाँ, तो जज्बात को समझिए। अगर मजबूरी हो रही है तो आई हैव टू, और नहीं मैं कोई काम टाइम बताओ बस जल्दी होने वाला है। अक्सर आप कहते हैं कि अरे बैठो यार, बस बस चाय बन नहीं वाला है, बैठो ना। तो यहाँ मजबूरी नहीं दिखा रहे हैं, आप ही बता रहे कि बस कोई काम जल्द होने वाला है। तो वहां पर आप बोलेंगे I am to, you are to। ओके। ठीक है, आप जरा कहिए तो, वॉट इज देयर टू। व्हाट इज देयर टू। हाँ, एक बार और कहिए तो, वॉट वॉट इज देयर टू। व्हाट इज देयर टू। आप जरा वॉट को शॉर्ट में करके बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। कहिए व्हाट्स देयर टू। व्हाट्स देयर टू। बहुत अच्छा। इसके बाद आप बोलेंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म, जैसे आना जाना खाना बोलेंगे कम को स्पीक डांस। इसका मतलब होता है ना कि इसमें ऐसी क्या बात है। जैसे कोई छोटी सी बात हुई और एक लड़का चिल्लाने लगा, मेरा मोबाइल क्यों छू रहे हो, चिल्लाने लगा। आप कहेंगे अरे, तो इसमें चीखने वाली क्या बात है। आप कहेंगे व्हाट्स देयर टू क्राई। छोटी सी बात पे ओके। छोटी सी बात पे दो लोग झगड़ने लगे, अरे तो इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है। व्हाट्स देयर टू क्वारल। कोई बच्ची छोटी सी बात पे रोने लगी, अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू वीप। ओके। ओके। आप किसी से आपने कहा कि जाओ ये काम कर लो, चाहे टॉफी लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, और सोचने लगा। तो आप कह रहे भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू यू थिंक। थिंक। तो जब मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलिए तो। ओके सर। कई सेंटेंस बोल रहा हूँ बाद में। कई लोग कोई बात कहते हैं ना, तो उनके बात कहने का अंदाज अलग अलग होता है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ, इंग्लिश होगी एम आई मैड। आप ट्रांसलेशन पर फोकस मत करिएगा, आप समझने की कोशिश करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या मैं पागल हूँ, एम आई मैड। और इस मैं गुस्सा में हूँ तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या मैं पागल हूँ, एम आई मैड। अगर मेरा दिमाग सही है और मैं एकदम बिल्कुल मूड मेरा अच्छा है तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं पागल नहीं हूँ भाई, मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड। तो देखिए, क्या मैं पागल हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ मैं पागल नहीं हूँ। दोनों एक ही चीज मैं कह रहा हूँ, बस कहने का ना वर्ड्स और तरीका अलग अलग हो गया था। जैसे अभी हम लेसन नंबर 13 पे हैं, और आप से लेसन नंबर 8 से कोई बात पूछा, जैसा कि अभी मैं आपको लेसन नंबर 10 से पूछ रहा हूँ और आपको नहीं आ रहा है, तो ओके। मैं कहूँगा अ, मैं कहूँगा क्या मैंने लेसन नंबर 10 नहीं पढ़ाया है, क्या मैंने लेसन नंबर 10 नहीं पढ़ाया है। और इसी बात को अगर मैं थोड़ा दिमाग में अगर दिमाग सही है तो मैं कहूँगा मैंने लेसन नंबर 10 पढ़ा दिया है,
आप जरा सोचिए, कोई आदमी ये कहता है जब, क्या मैंने आपको लेसन नंबर 10 नहीं पढ़ाया है? और कोई ये कह रहा है कि मैंने आपको लेसन नंबर 10 पढ़ा दिया है। दोनों की बातों में कोई फर्क है? सेंस में कोई फर्क है? नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। अल्फाज, वर्ड वर्ड फर्क है। अब बोलने का स्टाइल भी फर्क है। एक में सवाल पूछ के बोल रहा हूँ, और एक में ये नॉर्मल बोल रहा हूँ, लेकिन उसके सेंस एक ही चीज है। उसी तरीके से अब आते हैं आपके टॉपिक पर, आ जाते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक बताया, व्हाट्स देयर टू, व्हाट्स देयर टू। अगर आप ना ये सवाल वाले अंदाज में नहीं बोलना चाहते ना, तो इसका नॉर्मल तरीका ये है, देयर इज नथिंग टू, देयर इज नथिंग टू। ठीक है, दोनों का मतलब वही है। एक एक आदमी नॉर्मल वे में बोल रहा है, एक आदमी थोड़ा सा सवाल करके बोल रहा है। चलिए दोनों पे प्रैक्टिस करते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है? कहिए, व्हाट्स देयर टू वीप। व्हाट्स देयर टू वीपिंग? वीप वीप? नहीं भाई, व्हाट्स वीप, देयर टू? वीप। यस सर, व्हाट्स देयर टू वीप? हाँ, इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते थे, देयर इज नथिंग टू वीप। ओके, देयर इज नथिंग टू वीप। वीप? इसमें इसमें चोरी करने वाली, चोरी करने का स्टील, इसमें चोरी करने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू, देयर इज नथिंग। स्टील में चोरी करना। व्हाट्स दे, इसमें चोरी करने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू स्टील? ऐसी बात को थोड़ा नथिंग। नॉर्मल, नॉर्मल वे में कहिए तो, देयर इज नथिंग टू। देयर इज नथिंग टू स्टील? ओके, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू टेक टेंशन। टेक टेंशन? देयर इज नथिंग टू टेक टेंशन? बहुत अच्छा सर, बहुत आगे जाएंगे आप, गॉड ब्लेस यू। नवल किशोर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी जो यहाँ भाई हैं, उन सब से एक चीज कहा जाएगा कि अगर आप वाकई होशियार लोग हैं, तो ये मत सोचिए कि मेरा चांस आएगा तो मैं बताऊंगा। आप ये सोचिए कि मुझसे ही सवाल किया जा रहा है, और आप अपने स्पीकर बंद करके आप भी जोर जोर से आंसर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, जब मैं आपके पास आऊंगा ना, तब तक आप 50 सेंटेंस बोल चुके रहेंगे। और आप ये सोच रहे कि अभी मेरा चांस आएगा तो बोलूंगा, तो आप बेवकूफ होंगे, क्योंकि आएगा भी चांस आपका ना, तो कितना पूछूंगा? 5 सेंस, 5 पूछूंगा। और सभी भाई को जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप उसे अपना समझ लेंगे, तो कम से कम 50-60 और डिफरेंट सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसा ही करिए। वेल, सर सर हाँ जी बोलिए। सर आई हैव ए लॉट ऑफ द नॉइज। अच्छा, लेकिन सुनाई तो नहीं दे रहा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर आपसे कह दूंगा, ठीक ना? अभी एक ओके आदमी, ओके सर, ओके सर। ओके, अगर मैं किसी चीज सामान पर अधिकार दिखाऊं, हक दिखाऊं, कि यह मेरा कलम है, या आपका कलम है, या उसका कलम है, या उसकी कलम है, पहले मेरा पर समझिए, बोलूं कि यह जी मेरा सर। कलम है। मेरा बोल के जब किसी चीज सामान का नाम बोलना होता है ना, मेरा कलम, मेरा भाई, मेरा दोस्त, तो माई बोलते हैं। जी सर। लेकिन वही मेरा बोलकर अब कोई चीज सामान के का नाम नहीं बोला जाता है ना। अक्सर लोग कह देते हैं, अरे यह मेरा है यार, यह मेरा है, यह मेरा है। अरे भाई हाँ। तुम्हारा क्या नाम तो बताओ, मेरा मोबाइल, मेरा किताब, क्या? बस कह देते यह मेरा है। तो इस सूरत में माई नहीं बोलना है, माइन बोलना है। ठीक है? माइंड। ओके सर। हाँ, तो जरा बोलिए तो, यह मेरा किताब है। दिस इज माइंड, माई बुक। माई बुक, बहुत अच्छा। यह मेरा है। दिस इज माइंड, वह मेरा है। इज माइंड। हाँ, यह किताब मेरा है। यह किताब मेरा है। कहिए दिस दिस इज बुक। माइंड बुक। नहीं, गलत गए। यह किताब, कहिए दिस बुक दिस बुक इज इज माइन। माइंड। हाँ, इज माइन माइंड, माइन। यस। मेरा के बाद माइंड, नाउन यस। नहीं है ना, मेरा के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। असल ओके में सर, प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। प्रॉब्लम ये है ना भाई, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर, अभी तो आपने कहा है कि कोई नाउन आएगा तो आप माई बोलना, तो यहाँ पे तो आया है ना किताब। देखिए प्रॉब्लम ये है ना, कि मेरा के बाद देखना है। अच्छा सर, हमको मेरा के बाद क्यों देखना पड़ेगा? इसलिए
कि आप माई बोलना चाहते हैं ना, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए। लेकिन माई जैसे इंसान बिना रूह का, बिना आत्मा का बेकार है, उसी तरीके से माई बिना किसी नाउन का उसका कोई वजूद ही नहीं। तो आप माई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन माई कहेगा भाई मैं एक डेड बॉडी के समान हूं, अगर मेरे बाद कोई नाउन नहीं लिखोगे तो भला ये बताइए हम भला कैसे लिखेंगे जब वो कोई नाउन है ही नहीं। तो माई, मैं चाहूँ ना कि माई लिख दूं और उसके बाद मुझे कोई नाउन नहीं है लिखने के लिए, तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए आपको माइंड के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक वर्ड है यो। इसमें 4 लेटर्स होते हैं, YOUR, यो। योर नहीं कह रहा हूँ, यो आर साइलेंट, यो। Yo. हाँ। और एक उसका अगला वर्ड है, ये 5 लेटर्स में योर्स, योर्स। अच्छा, दोनों का मतलब वही होता है आपका, लेकिन जी जी। अगर ये आपका आर बोल, सब छुपा रहता है। जी जी, कहीं भी आर आता है ना, और आर के पहले कोई वॉवेल आ जाए, AEIOU, तो आर साइलेंट रहता है। ओके, तो मैं कह रहा था अगर मैं अभी कहूंगा यह आपका है, और आपका बोलकर मैं कोई चीज सामान का नाम भी बोल रहा हूँ, तो आप बोलिएगा यो, 4 लेटर वाला यो। लेकिन अगर मैं कहूँ यह तो आपका है, आज कोई चीज सामान का नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो आप 5 लेटर्स वाला कहेगा योर्स। ओके, यह आपका दुकान है, यह आपका दुकान है, बोलिए दिस इज सर। दिस इज योर शॉप। बहुत अच्छा। और यह आपका है, यह आपका है। दिस इज योर। दिस इज योर्स। दिस इज योर्स। दिस इज योर्स लास्ट में, यस यस। यह दुकान आपका है, दिस इज योर्स। दुकान कहाँ गया, शॉप नहीं बोले आप। शॉप, सॉरी सर, लास्ट में शॉप, यस सॉरी। दिस शॉप इज योर्स। दिस शॉप इज योर्स। ये देखिए एक भाई हैं, इनके नाम है अ, अताउल्लाह दिस जी। शॉप इज योर्स। जरा हाँ। जरा कमेंट पर फोकस करिए। ये भाई लिखे हैं दिस इज आवर शॉप। और मिस तो हमारा होता है ना। दिस इज शॉप इज योर्स। ये कह रहे हैं और शॉप, और मिस तो हमारा हो जाएगा। अब मैं तो कह रहा था कि आपका है। भाई आपका और हमारा में फर्क होता है। अगर कोई चीज कह दूं ना कि ये हम लोगों का जमीन है, तो हम भी उसके हिस्सेदार हो जाएंगे। लेकिन कह दूं कि ये तुम्हारा जमीन है, तो मैं उसका हिस्सेदार नहीं, आप ही बस उसके हिस्सेदार हैं। समझिए बात। हेलो। यस सर। हाँ, हमारा में ना बोलने वाला भी शामिल हो जाएगा, और तुम्हारा में बोलने वाला शामिल नहीं होगा, बस सामने वाला शामिल है। दिस शॉप इज योर्स। जी, दिस शॉप इज योर्स। ओके सर। इसी तरीके से भाई एक वर्ड है देयर, THEIR, देयर। एक वर्ड है देयर्स। देयर मीन्स होता है, वो दोनों का मतलब वही होता है उन लोगों का। नाउन आएगा तो देयर, नाउन नहीं आएगा तो देयर्स। ओके, यह उन लोगों का मकान है, दिस इज देयर। कहिए दिस इज देयर हाउस। दिस इज देयर हाउस। एक बार और बोलिए, यह उन लोगों का है। यह उन लोगों का है। दिस इज इट्स देयर। दिस इज theirs, दिस इज theirs। दिस इज देयर, यस राइट। मेरा मेरा उन लोगों का है। मेरा उन माइंस ऑफ दोस्त सर। तो दोस्त के बोले, अभी बोले ना देयर्स, अभी तो अब देयर्स कहे हैं कुछ देर पहले। मेरा उन लोगों का है, माइन मेरा इज, उन लोग। हाँ माइन इज theirs। माइन देयर। यकीन एक जानिए, ब्रदर थोड़ा सुनो तो। हाँ हाँ। यकीन जानिए कि इसमें जितने भी भाई है ना, जरूर कोई ना कोई ये सोचा होगा माई इज देयर्स। क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं माई कह देते हैं, माई इज यस देयर्स सर। कहते हैं, जबकि होगा माइन इज देयर्स। आप सोचेंगे क्यों सर माइन क्यों होगा, क्योंकि मेरा के बाद कोई चीज सामान का नाम नहीं था। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा आपका है, मैं किस सामान के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा क्या आपका है, मेरी दौलत, मेरे लैपटॉप, मेरा बाइक। मैं तो कोई नाउन का नाम ही नहीं लिया।
इसीलिए बोलेंगे माइन इज theirs। हाँ, Mine. अगला बोलिए आपका मेरा है। आपका मेरा है। Yours mine. योर्स इज माइन। Yours is mine. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर जरा कहिए तो, जी इट इज, सर। कहिए इट इज राइट टाइम टू। It is right time to. एक बार कहिए ना। It is right time to. इसका मतलब होता है कि एकदम एकदम सही टाइम है, सटीक Right टाइम है। time. आ, आ, बाइक खरीदने का ये सही टाइम है। बाइक खरीदने का ये सही वक्त है। इट इज राइट टाइम टू बाय अ बाइक। Right time to buy a bike. हाँ, लेकिन आगे का Right थोड़ा sir? सा, आगे का लगता, आगे का कुछ ने आपने छोड़ दिया है। आपने कहा राइट टाइम टू, ऐसे बोलिए Right. दिस इज, हाँ Right. दिस इज। This is right time to buy a bike. हाँ, कुछ भी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी किसी भी काम के लिए बोल सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का ये एकदम सही वक्त है, यह जॉब छोड़कर दूसरे जॉब पकड़ने का एकदम सही वक्त है। तो कहेंगे इट इज राइट टाइम टू, इट इज राइट टाइम टू, इट इज राइट टाइम टू, इट इज राइट टाइम टू गो टू मुंबई, इट इज राइट टाइम टू वर्क हार्ड एंड हार्डर, इट इज राइट टाइम टू। नरेंद्र जी अनम्यूट हो जाइए। Good evening, sir. How are you? I'm fine, thank you, and you? Thank you for asking me. I'm also good, sir. How do you do? Mr. Narendra ji, how do you do? How do you do, sir? That's great. Hello. Yeah. I'm going to ask you some questions. Are you ready for that? Yes. Okay. I'm not going to ask you translation because that will be not useful for you. I'm going to ask you some other question, and I hope you are Okay. going to explain that. Are you ready for that? Yeah. Good job. Explanation is a very uphill task. Yeah, sure. It wouldn't be I, easy. I'm going to speak two sentences, and you are going to tell the difference between two sentences. Okay. And everybody, please try to understand well. Why? Because I have seen often learner get confused regarding this topic. Okay, I will be a doctor, and the Okay. next sentence is I will have a doctor. So you are going to differentiate between I will be, I will be a doctor, and I will have, I will have a doctor. Could you please tell me the difference between two sentences? Also tell me in what situation may I say I will be and I will have. Like whenever I'm talking about my future plan, so my answer is that like I will be a doctor. So I'm talking about the future, like upcoming future situation. At present time, I'm not a doctor, but I want to be a doctor in future. And the second sentence is that I will have a doctor means in upcoming day. So I'm talking at present time. I'm talking about the past. Like I will have a doctor means in future I have a doctor. So
What the difference? I ask you about difference. What the difference? Like both of the sentence is a little bit difference. What? But What both, is that? what is that? According, in my opinion, like both of the sentence are indication to Dear student, about the future. dear student, how much difference is between Earth and the Earth and in the sky? Same. The difference is there. You are saying a bit different? No. Whose different is there? I will be a doctor means I'm talking about myself. That in future Yeah, I'm going to be a doctor. I will have a yeah, degree. People will call me doctor because I will have a degree. I will have a knowledge. yeah, But when I yeah. say I will have a, I will have, I will have a doctor. I will have a doctor means I'm not going to be a doctor. I'm not going to talk about myself that I will be a doctor. No, I will have a doctor means I'll keep a doctor. I'll hire a doctor. I'll have no degree, but someone will have degree and I'll hire him. So be a Yeah, doctor means yeah, second sentence is indicating about the possession, like something I have in the future, like I have a great, car. Yeah. great. Okay. So I'm going to ask you another question, and that is, could you please, what is the difference between two sentences? And these sentences, I have to earn money and I'm going to change my question. I have to buy a new mobile and I am to buy a new mobile. Okay. In first sentence, I have to buy a mobile. It is showing my compulsion. Right now at present, I don't have a mobile, but because of my compulsion, I'm ready to buy a mobile. But in second sentence, I'm ready to buy a mobile means in a in a few or 3 4 upcoming days, I'm about to buy a mobile. I'm just planning that. Like I will do it in upcoming 3 or 4 days. But second sentence is not showing any compulsion about that. Absolutely relevant answer. Fantastic. God bless you. I'm going to ask you some more questions so that you may answer a lot. Well, could you please tell me the difference between don't and doesn't? First, you tell me in what situation we use don't or doesn't, and then after then, you tell me when to use don't and when to use doesn't. Would you repeat again, sir? Of course, why not? I'm going to, there are many students, they are not going to understand that in what situation we say don't. Don't means do not, and doesn't means does not. For example, I don't speak English and she doesn't speak English. So could you please tell me in what situation we use don't and doesn't? Yeah. If you talking about any singular person like he, she, it, that time you use does. Does. You cannot say that he don't. It according to the grammar, it will be wrong, and these type of things are not acceptable. Like in day-to-day conversation in writing also. So according to the grammar, you always use along he, she, it does. Like he doesn't know how to drive a car. He doesn't know how to speak in this language. He doesn't know how to behave uh, with elders. And the second question, do, like you and always use do. You don't know how to behave with your father. You don't know how to drive a car. You don't know how to use the mobile. You cannot say that you doesn't. Over? And if you like if you want to describe someone's like
ability, like Ram, Sham, yeah, any name, that time you use does. You can't say that don't. Over. Yes, sir. Okay, okay. So, may I need to explain or not? Always, sir. Always. Okay, okay. It is very simple to understand the use of don't and doesn't. Okay, I'm going to explain. Suppose someone say to me, you tell a lie, but I never do it. Then I will say, I will refuse it. I will ignore it. I will deny it. How to deny? I will say, I don't tell a lie. If someone say, you abuse weakers. Weakers means kamjor logo ko. You Kamjor, abuse yeah. weakers. Then I never do it. Then how will I deny it? How will I don't. oppose it? I don't. I don't. I don't abuse I don't. weakers. So if someone say that you have a habit of doing this work and you want to refuse it, no, sorry, I don't. I don't means I'm going to refuse it. I'm going to deny it. This is not my habit to do it. Someone I say, don't have any expertise. yeah, someone is saying your teacher smokes cigarette, and when you ask me, sir, do you smoke cigarette? Then I'll deny it. Sorry, I don't smoke cigarette. I don't means this is not my habit to do. And same situation is when your subject is singular number like he, she, it, ina, mina, dika, rika, fika. You will say doesn't. For example, Anil Kumari doesn't backbite. Someone was saying me, do you know, sir, one thing? I asked what? Anil Kumari backbites. Then I asked her, excuse me, do you backbite? Some people were saying that you backbite. Then she will say, sorry, sir, I don't backbite. She is going to neglect it. She is going to cancel it. She is going to deny it. No, I don't backbite. So this is the use of don't and doesn't. Yes. Nice to talk to you. So, like a few times ago, like you were explaining about the there and there. So could you repeat it again? Of course. Like there's a THEIR there or THEERE? No, I was talking about there. THEIR, and the next one was THEIRS, theirs. Okay. And both means in Hindi, un logo ka. So may I need to tell some examples? Yeah. Okay. I will speak Hindi and English both. यह उन लोगों का घर है. This is their house. यह उन लोगों का है. This is theirs. यह उन लोगों का मोबाइल है. This is their mobile. यह उन लोगों का है. This is theirs. वह उन लोगों का है. That is theirs. मेरा उन लोगों का है. Mine is theirs. उन लोगों का मेरा है. Theirs is mine. उन लोगों का तुम्हारा है. Theirs is yours. तुम्हारा उन लोगों का है. Yours is theirs. When there is no noun, use theirs. Okay. Okay. Got it, sir. Thank you. Welcome. Mr. Sahnawaz. Hello, sir. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are How you? are you, sir? I'm fine. Yes, sir, I'm good. So may I ask you a question? Yes, sir. May I ask you translation or question? Yes, translation, sir. Okay, as you wish. Okay, I'm going to ask you very, very simple questions. Okay, and this is lesson number 1 is MR. Well, I'm going to speak Hindi sentences. You speak English sentences. वह गूंगा है.
सर गूंगा के लिए सर तो उसमें बचेगा क्या भाई? वो ही तो सबको पता है। नहीं वही वही नहीं वही तो सर, ढूंढ के। गूंगा का मैं गूंगा का सर देखिए, मैं नहीं बताऊंगा गूंगा का डम होता है। अब कोई बताएगा नहीं जी ओके गूंगा का डम होता ही है, इज डम। अपने मन से बताएंगे आप। ओके सर, ही इज डम। वह लंगड़ी है। ही इज ही इज निकलने को कहा था, डिसेबल। मेरा गाड़ी था ही नहीं। वह लंगड़ी है। शी इज डिसेबल। लेम कर सकते हैं। नो नो। सी इज लैम। ओके वह शी बह इज लैम। वह बहरा है। ही इज क्या बोलता है? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहरा को कोई गिन ही नहीं सकता। नहीं सर, मैं बोल रहा था, आप बोल रहा था क्या बोलता? ही इज बैरा को डम बोलता है क्या सर? एक आदमी कुछ मैसेज कर रहा है। अब तो आप उनका फॉलो करिए, हो सकता है गड्ढे में हो गए हैं तो अभी चले जाएंगे। बोलिए। नहीं नहीं सर, डम तो नहीं है सर। गूंगा के लिए डम बोलेगा तो सर बैरा को तो सर देखिए, क्या पूछा गया आपसे? वह बैरी है। देखिए, अब अपने मुझसे नहीं बताइए। मैं सर तो नहीं सर, वो सुन नहीं सकता है, बैरी है ना सर। हाँ हाँ, अच्छा पता चला है। कमेंट में देख लीजिए कि वही साहब डीफ बोल रहे हैं। नहीं सर, आप बताएंगे तो सुनिए। तो मैं नहीं बताऊंगा कि डीफ होता है, DEAF। मैं तो कभी नहीं बताऊंगा डीफ होता है, आप अपने मुझ से बताइएगा। अब सर सी इज डीफ। ओके, वेल, वह पॉकेट मार है। ही इज सारा ही वही इज बड़ा है जो आपको परेशान करे है ना। हाँ सर, हाँ सर, ही इज पिक द पॉकेट, ऐसा सर पॉकेट मार को सर। पिक पॉकेटर। पिक द पॉकेट, पिक पॉकेटर। हाँ, मैं बेहोश हूँ। मैं बेहोश हूँ। आई एम आई एम आज जानते भाई, जब इंसान होश में रहता है ना, तो उसको कहते हैं सेंस। आई एम इन सेंस। और जब उसका सेंस काम ना करे, बोलते सेंस। सेंसलेस। हाँ, वो आप ओके मैसेज सर, वो आई आप एम कमेंट में देख रहे हैं, बोल उससे अच्छा बोलिए ना सेंसलेस। यस सर, आई एम सेंसलेस। और इधर कमेंट पर भरोसा मत करिएगा, ये लोग मजा लेने के लिए ना उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, आप बोलेंगे तो फिर हंसते हैं वो लोग। नहीं सर, मैं वो लोग को नहीं फॉलो करता हूँ सर। आप मत है करिए। इधर तो सर, उनको फॉलो करके क्या करूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। वह बदनसीब है। ही इज अनफॉर्चुनेट। हाँ चलेगा, लेकिन अनलकी भी आसान था, अनलकी। अनफॉर्चुनेट भी कहते हैं। हाँ, वह वह मक्कार। मक्कार समझ रहे हैं? सर मक्कार तो समझ रहा हूँ, लेकिन सर इसका मीनिंग नहीं। वो तो मैं बता दूंगा, आप मक्कार समझ रहे हैं? हाँ सर, तो मक्कार कहिए, समझता हूँ सर। कहिए CUNNING, कनिंग। कनिंग, ओके सर। या वह ही वह इज मक्कार कनिंग। है। हम्म, सॉरी ही, हाँ ही इज कनिंग, मक्कार है। वेल, वह जख्मी है। ही इज जख्मी है। ही इज जख्मी कैसे? इंजर्ड इंजर्ड। होगा, सॉरी, ही इज इंजर्ड। ओके, वह एक बावर्ची है। ही इज चीफ। चीफ ही मतलब? सॉरी, ही इज शेफ। ही इज शेफ। शेफ। और उससे आसान कुक भी होता है, आप कुक भी कह सकते थे, कोई जरूरी कि शेफ कहें। ओके हाँ, शेफ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप कुक भी कह सकते थे। वेल, ओके। वेल, वह पेटू है। ही इज गल्टन। ये तो बहुत कॉन्फिडेंस बोल दिए। चलिए, सर मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड।
ओके बिल्कुल सही आंसर। वेल लास्ट में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है। कहिए, पहले कुछ आपको बोलना पड़ेगा आईएनजी फॉर्म में। जैसे खाने की अच्छा। बात करूंगा तो ईटिंग, पकाने की बात करूंगा तो कुकिंग, हंसने की बात करूंगा लॉफिंग, है ना। और ओके सर। आगे कहिए इज नथिंग टू मी। इज नथिंग टू मी। हाँ, इज नथिंग टू मी, इज नथिंग टू मी। इसका मतलब होता है कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ओके। खाना पकाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। कुकिंग इज नथिंग टू मी। बाइक चलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राइड अ बाइक नथिंग टू मी। राइड बोल दिए सर, राइडिंग बोलिए ना एनजी फॉर्म में। आप सॉरी, राइडिंग बाइक नथिंग टू मी। आप राइड बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। आप राइट बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको उसके पहले टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना उसको या तो इन्फिनिटो के शक्ल में बोलना है, नहीं तो जेरेंड के शक्ल में। आप नहीं समझ पा रहे थे, इतना समझिए, या तो एनजी फॉर्म में बोलना पड़ेगा और नहीं तो टू करके बोलिए, टू राइड बाइक। ओके। हम्म चुगली करना कोई अ, कोई बड़ी बात नहीं है। बैक बाइटिंग इज नथिंग टू मी। हम्म ओके, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्निंग मनी इज नथिंग टू मी। अच्छा, इसी बात को कहने का एक और तरीका है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कोई और कोई इंसान ये ना बोलकर वो बोले, और आप नहीं जानेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। कहिए, पहले पहले वही बोलेंगे, अर्निंग अर्निंग चाहे खाना पीना जो भी, और फिर कहिए इज ग्रीक टू मी। इज ग्रीक टू मी। हाँ, ग्रीक कहिए, जी एल GREEK। डबल ई के। ग्रीक। हाँ, एक देश का नाम, एक कंट्री का नाम था पहले, आज इसका नाम ग्रीस हो गया है। जी। हाँ, कहिए इज ग्रीक टू मी। इज ग्रीक टू मी। खाना पकाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं भैया। कुकिंग इज ग्रीक टू मी। पता है, कई लोग इसी बात को ऐसे कहते हैं, खाना पकाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे बोलते हैं ना। वो यही टॉपिक इस्तेमाल करते हैं वहां पर। हाँ। ग्रीक टू मी है। हम्म, और पैसा कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अर्निंग मनी इज ग्रीक टू मी। दैट्स ग्रेट। कुछ लोग ना ना तो ये बोलते हैं ग्रीक टू मी, और ना ये कहते हैं इज नथिंग टू मी, बल्कि वो लोग कुछ और ही बोलते हैं। सर जैसा ऐसा बोलता होगा सर। अर्न अर्न मनी टू ग्रीक टू मी। नहीं नहीं, मतलब अर्निंग मनी बोलेंगे, टू अर्न मनी, चाहे अर्निंग मनी, बात एक ही है। कुछ लोग इसी को कहते हैं ना, नॉट अ बिग डील। शायद आप सुने भी होंगे। जैसे ना, अगर इसी बात को ऐसे भी कहा हाँ। जाता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं यार, अर्निंग मनी इज नॉट अ बिग डील। तो अगर कोई बोले नॉट अ बिग डील, तो इसका मतलब वही है जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप बोले, चाहे आप ना वो, ये मैं दो बताया ना, तीन, चाहे आप कोई बोले, जानना सब पड़ता है। पता नहीं सामने वाला कौन जी वाला सर। बोलेगा, नहीं आएगा तो हम उसका मुंह जी देखने सर। लगेंगे, इसीलिए जानना पड़ता है। ओ, अ, फ्री फायर खेलना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। सर क्या बोलता है इज बिग डील टू मी है। हाँ, ओके सर। फ्री फायर प्लेइंग फ्री फायर इज बिग डील टू मी। नहीं तब तो हो गया, बहुत बड़ी बात है। नॉट लगा के बोलिए, ओके सर। प्लेइंग फ्री फायर इज नॉट अ बिग डील। ओके सर। प्लेइंग प्लेइंग फ्री फायर इज नॉट अ बिग डील। अगर अगर सच में बड़ी बात है ना, तो नॉट हटा देंगे। पैसा कमाना बड़ी बात है यार, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। ओके। हाँ, आज के दौर में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात। अर्निंग मनी अर्निंग मनी इज अ बिग डील। इज अ बिग डील टू मी। इज अ अच्छा बिग डील या इज अ बिग डील टू मी। अच्छा, आपके लिए बहुत मुश्किल है। नहीं ठीक ऐसा है। सर, यानी मैं अपने लिए बोलूँ तो ऐसा, किसी के लिए बोलूँ तो यू, अगर ऐसे ही हम्म बोलूँ तो इज अ बिग डील। अच्छा, टाइम ओवर जा रहा है।
हसरत, एमडी हसरत जी। एमडी हसरत जी। एमडी हसमत है सर। सॉरी आप सॉरी। भी ना। नहीं, बात ये है कि दिल में हसरत हसरत होती है ना, तो वही एक आगे का देख लिया तो लगा अच्छा हसरत होंगे। हसमत होता जी। है होता है। हसमत जी। लगता है कहीं बिजी हो गए। चलिए, इरफान, मिस्टर इरफान। अनिल कुमार, एवरीवन लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन इज अ बिग डील। जी सर बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ट्रांसलेशन पूछूं या फिर कोई अ, किसी टॉपिक पर डिफरेंसेस पूछूं जिस इसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे? सर जो आप पूछे सीखना है ना, सीखने के लिए आप, मैं सुन रहा हूँ ना। हम्म। बहुत अच्छा लगा कॉन्फिडेंस आपका देखकर। गॉड ब्लेस यू। चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। थैंक यू। I'm going to speak two sentences, and for one sentence would be wrong, and you have to tell me which one is wrong and why that is wrong. Okay? Okay. Well, the cancer is a dangerous disease. Next, cancer is a dangerous disease. One is wrong, one is right. You have to choose So which one is wrong. the cancer is dangerous disease. It is wrong because any else that not mentioned before the Okay, cancer is dangerous disease is better. This right. True. you are absolutely correct. This is the right answer. You cannot use article the before the name of any disease. You can't use. Well, God bless you. I'm going to ask you another question. Mr. Irfan, sometime we say sahi hai, right. Sahi hai, right. And sometime we say correct, correct. So I don't understand when to speak correct and when to speak right. Could you please tell me? Yes, yes. Right is if I have confidence, it is right. So right. If I do any work right, so I call right. And correct if another people and I say distance. If any question, it is correct. मतलब हम किसी काम को करते हैं या हम किसी काम को जो सही है वो 100% सही होता है, और करेक्ट भी सही कहते हैं। बट क्या है कि उसे दूर की चीजें में भी बोली जाती है कि ये चीज करेक्ट है, ये चीज सही है किसी क्वेश्चन को। अमेजिंग, अमेजिंग। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, यह अद्भुत ज्ञान कहाँ से पाया है आपने? क्या ये आपका क्रिएशन है कि आपने किसी किताब में पढ़ा है? नो नो सर, मैं आप मुझे जो पढ़ा रहे हैं उसको देख के ही तो हो रहा है ना। ये एक चीज एग्जामिन चीज है, करेक्ट कहाँ बोला जाएगा या राइट। ये आपका क्रिएशन हो गया, ये आपका लॉजिक हो गया, और लॉजिक हमेशा सही नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा कि आप कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टेल यू। ओके, मे आई एक्सप्लेन इन हिंदी और इन इंग्लिश? नो प्रॉब्लम, बोथ पहले तो मैं बोथ इज बेटर। पहले मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि कोई इंग्लिश में ठीक से ना समझ पाए। हो सकता है, हम कह नहीं रहे कि और उसके बाद इंग्लिश में बता रहा हूँ। देखिए, करेक्ट मीन्स होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, एक ऐसा सच जिसको जिसको कोई इनकार ना कर सके। जैसे अब मैं पहले तो कोई दूसरी बात कर रहा हूँ। आपके इवन फैमिली में, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ ना कि एक टीवी खरीद लूं, और ये कंपनी का टीवी सही है, उस घर में चार लोग मिल जाएंगे, अरे ये सही नहीं है, ये सही है, ये वाला सही, ये वाला सही है।
ये वाला मॉडल नहीं, ये वाला मॉडल सही है। तो जब एक बात पर किसी टॉपिक पर 4 लोग कह रहे कि सही है और 5वां कह रहे कि नहीं ये सही नहीं है, ओके, वो भी अपना अच्छा ही तर्क दे रहा है, उसके हिसाब से सही नहीं है, ये होता है राइट। राइट मीन्स आई थिंक दिस इज राइट, इन माई ओपिनियन, इन सम पीपल्स ओपिनियन दिस इज राइट, अदर मे से दैट दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट राइट। ये एक ऑप्शन खुला है कि दूसरों की नजर में ये अच्छा नहीं हो सकता है, इसको हम राइट कहते हैं। ओके, मैं कहूँ कि सुबह सुबह नींबू पानी पीना सही है, और अभी कोई लेटेस्ट उससे पता चला, जहाँ से पता चला कि ये हमारे बदन को नुकसान करता है, तो मेरे ओपिनियन में सही है, दैट्स राइट। लेकिन करेक्ट कब बोलेंगे? जब हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोलेंगे, जिससे टेढ़ा मेढ़ा बदमाश गुंडा कोई भी इनकार ना कर पाए। क्या? सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ जाता है, राइट। जल जीवन देता है, राइट। 2 और 2 4 होते हैं, राइट। सूरज से हमें धूप या गर्मी मिलती है, राइट। ऐसी चीज जिसको जल जीवन है, राइट। कोई ऐसी चीज जिसे कोई बदमाश आदमी भी जो हमेशा नुक्ताचीनी करता है वो भी इनकार ना कर पाए, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबल को, मतलब जो एकदम जी एक्सेप्ट होने जी जी। वाली चीज है, उसको इंग्लिश में कहते एकदम हैं सही है उसको। उसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो वहां बोलेंगे यूनिवर्सल मीन्स सर? अब ये हम लोग यूनिवर्स में ही रहते हैं ना, ब्रह्मांड कहते हैं इसको, अच्छा अच्छा। जिसको कीड़। इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट नहीं सर, ये ब्रह्मांड पूरा। जैसे अच्छा, एक कभी आप ये गौर किए हैं, एक होता है मिस वर्ल्ड, कोई लड़की कभी होती मिस वर्ल्ड, कभी होती है मिस यूनिवर्स। आप कभी गौर किए हैं ये क्या होता है? ये ना ऐसा अचानक, मैं अचानक ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन से ही राइज हुआ है। आप जानते हैं मिस वर्ल्ड किसको कहते हैं, मिस यूनिवर्स किसको कहते हैं? जो दुनिया में मिस वर्ल्ड हो, मतलब जो सही हो, मिस वर्ल्ड चुनी गई हो, अच्छा, और जो पूरे ब्रह्मांड में चुनी गई हो। तो ठीक है ठीक है, आप बहुत हद तक सही आंसर दे रहे हैं। मिस वर्ल्ड का मतलब होता है ना, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की ये है। और मिस यूनिवर्स का मतलब होता है इस दुनिया में जितनी भी लिविंग है, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, कीड़ा हो, मकौड़ा हो, हिरन हो, शेर हो, हर लिविंग ना, हर चीज से ये खूबसूरत है। उसको कहते हैं मिस यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में चांद हो, सूरज हो, आसमान हो, बिजली हो, भूकंप हो, जितने भी चीजें सबसे ज्यादा ये सबसे खूबसूरत है। तो उसी तरीके से ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, उसको हम हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। तो उसमें कहीं भी जाएंगे, अगर कोई ये चीज सत्य है, सच है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके सर, आई गॉट इट। हिंदी में और शुद्ध हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। नहीं नहीं झुला सकते। दिन के बाद रात आती है, हाँ, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जनवरी के बाद फरवरी आती है, संडे के बाद मंडे आती है। हर हर जानदार को मरना है, नोबडी कैन डिनाई। अब मिस्टर इरापा बंटी जा रहे हैं इसी बात को करेक्ट और ये राइट को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने। Hi sir, good evening. गुड इवनिंग। क्वेश्चन आपको मिल चुका है? Okay sir, now I am going to, yes sir, yes. Now I am going to explain about when we need to use the right and correct. Am I right sir? या This is correct and right. या This is correct when we use this is universal. It means this is, we can't change that one. Like these sentences, we should use the correct. Example, I'm आर हर्ट my lap. pumps blood, आर Yes, sir. हर्ट्स
हमारा दिल खून पंप करता है. राइट और करेक्ट. Our heart pumps Correct, blood, sir. right? Correct, sir. Okay, that's great. So when we are not, sometime answer should be changed, like that sentences we can use right while comparison, and some sentences it depends upon situation. So this is right. My laptop is brand new. This is right. हो सकता है. Am I right, sir? Yeah. So like this sentences, we can use like this difference. Well, okay, I'm going to ask you another question. लेकिन यहाँ पर एक पंकज साहब थे, उनसे बोला था कि आपको चांस मिलेगा. लगता है चले गए. Yes. Okay, I'm going to ask you another question. Sure, sir. Do you drink water? Do you drink water? Do you drink water? Yeah, I'm asking you. आप पानी पीते हो क्या? This is not translation. I'm asking you a question. Do you drink water? Yes, sir, I drink water. Why? Why do you drink water? It's compulsory. Yes, I have to take. Otherwise, yes, I have to drink. Otherwise, I can't live. That's all. Yes, sir. Okay. I'm going to speak two sentences. You have to tell. You are Sure, going sir. to tell. You are going to tell me which one is right and which one is wrong and why. Sure, sir. I love the winter season. Next. I love winter season. Which one is right? I love winter season. Why not the? So while talking about season, so we can't use the. Absolutely correct. Okay. Now I'm going to Okay. speak two sentences again, and you have to tell which one is right Okay, or sir. which one is wrong. It may be that both are correct. If both are correct, then you are going to Okay, sir. explain what is the situation. Children are Sure, sir. naughty. First sentence, children are naughty. The second sentence is the Okay, sir. children are naughty. The children are naughty. Tell me which one is Okay, right sir. and which one is wrong. Sir, in here both are correct. Children are naughty. Naughty means we are talking about whole world childrens. We are talking about whole childrens. And the children are naughty. That means we are talking about particular childrens. It means in my school or in my family childrens only I am talking. If I use the, it means I am using the means it means particular peoples only. Well, that's great. ये क्लास 9:30 से 10:30 है. 1 घंटे की क्लास है और जैसा कि 1.5 घंटे हो चुके हैं, तो अभी मैं अब बाकी भाई लोग को चांस नहीं मिल पाएगा आज, तो क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा मैं ज़्यादा टाइम दे चुका हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दूसरे के क्वेश्चन को करके सीखें और नेक्स्ट टाइम फिर प्रैक्टिस किया जाएगा. तो इस बार अगली बार ऊपर से शुरू किया जाएगा ताकि सभी के साथ
द चिल्ड्रन आर नॉटी। ओके, आपको आज का क्लास कैसा लगा? आप तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ उसमें कुछ बताना हो कि सर ऐसे वैसे, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से उसको यूज किया जाएगा ताकि आपका क्लास और भी शानदार हो सके। सो आई वुड लाइक टू से आई एम स्पीचलेस। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।